हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं और साथ ही साथ अपन साइंस के क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। यह क्वेश्चंस राजस्थान की होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? अप्रैल 2005 में, अप्रैल 2004 में, अप्रैल 2007 में या अप्रैल 2006 में? तो इसका सही आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए। अप्रैल 2006 में राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 18 अप्रैल, डेट पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए, 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा जा चुका है ये। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष थे एम कोरी, एम कोरी। और अभी वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान चाहिए डीबी गुप्ता, डीबी गुप्ता इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। कुवल्यमाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कुवल्यमाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जीन भद्र सूरी, उद्योतन सूरी, गोपीनाथ शर्मा या हेमचंद्र सूरी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उद्योतन सूरी के द्वारा कुवल्यमाला पुस्तक लिखी गई। और ये कब लिखी गई? 779 ईस्वी में, 779 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई। और किसके द्वारा लिखी गई? उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से संबंधित थे। और इस पुस्तक का लेखन किसने किया? उद्योतन सूरी। काफी बार आ चुका है क्वेश्चन, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। धारी संस्कार कौन सी जनजाति में संबंधित है? और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर बताइए। ग्रासिया, मीणा, सहरिया या भील? इसका सही आंसर होगा सहरिया जनजाति। धारी संस्कार सहरिया जनजाति से प्रचलित है। अब देखेंगे धारी संस्कार होता क्या है। धारी संस्कार में सहरिया जनजाति के जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तीसरे दिन उसकी जो अस्थियां हैं, उसकी राख है, उसको आंगन में इकट्ठा करके रख दिया जाता है। और अगले दिन उसको बाद में उसको ढक दिया जाता है। और अगले दिन जो भी पदचिन्ह या फिर जो भी आकृति बनती है उसकी राख और हड्डियों से, उस आधार पर यह माना जाता है कि अगला जो मृत व्यक्ति है उसकी जो अगले जन्म में उसी योनि में उसको जन्म मिला होगा। इस आधार पर उसकी योनि का निर्धारण किया जाता है कि वह किस योनि में जन्म ले चुका है। यह संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए सहरिया जनजाति में। उसके बाद में उनकी अस्थियों को बहा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। इसका सही से बताइए, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? 1856 में उदयपुर में, 1844 ईस्वी में जयपुर में, 1854 ईस्वी में जोधपुर में, 1822 ईस्वी में बूंदी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1822 ईस्वी बूंदी। 1822 ईस्वी बूंदी में सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और सती मेला कहां बढ़ता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए झुंझुनू में। कहां बढ़ता है? तो झुंझुनू में बढ़ता है। सती अमावस्या को बढ़ता है। सती माता का मेला सती अमावस्या को झुंझुनू जिले में बढ़ता है। और राजस्थान का सबसे बड़ी जो सती हुई थी, राजस्थान में सबसे बड़ी सती कौन सी जगह पे हुई थी? आपको ध्यान होना चाहिए चित्तौड़गढ़ का जो साका हुआ था, चित्तौड़गढ़ में जो साका हुआ था 1303 में, 1303 में उस समय लगभग 1600 स्त्रियों ने एक साथ सती किया था। तो ये सबसे बड़ा राजस्थान का सती हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़ में अधिकांशतः बोली जाती है। इन तीनों जिलों में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, मालवी बोली या मेवाती बोली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़ क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा मेवाड़ी बोली। अधिकांशतः इस क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र आता है, जो कि भील बहुल्य क्षेत्र होता है। यहाँ पे भीलों की भी अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान में, मालवी बोली दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान के आसपास के इलाकों में मालवी बोली। और मेवाती बोली यह है अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, पूर्व से मिलता हुआ जो क्षेत्र है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहते हैं, वहां पे मेवाती बोली। सारी की सारी बोलियां अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। पानी से भरी टंकी अधिकतम दाब अनुभव करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। पानी से भरी हुई टंकी अधिकतम दाब कहाँ अनुभव करती है? ऊपरी भाग पर, मध्य भाग पर, पेंदे पर या सभी स्थानों पर बराबर? तो इसका सही आंसर होगा पेंदे वाले भाग पर पानी से भरी हुई टंकी अधिकतम दाब अनुभव करती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दाब का सूत्र क्या होता है।
दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए दाब कहा जाता है। अब देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए पानी से भरी टंकी वाले को। तो जैसे ये पानी से भरी हुई टंकी है, यहाँ पे अपन 3 छेद करेंगे, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस वाले छेद पे होगा पानी का, तो आपको ध्यान होना चाहिए इस नीचे वाले छेद पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा और सबसे ज्यादा दूरी तक पानी की दूरी यहीं से तय होगी। और जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर से देखेंगे तो अपन ये ऊपर वाले छेदों में पानी की दूरी कम होती जाएगी। इससे पता चलता है कि सर्वाधिक दाब कहाँ अनुभव होता है, पेंदे वाले भाग पर अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह तापक्रम है। स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जब भी साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड घनत्व से संबंधित, पानी के घनत्व से संबंधित क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री या 50 डिग्री। पानी का अधिकतम घनत्व किस डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो आपको ध्यान दीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है, पानी में, कांच में, कार्बन डाइऑक्साइड में या निर्वात में। तो इसका मतलब एक तरीके से देखो, पानी क्या हो गया, द्रव, पानी अवस्था हो गई द्रव, कांच अवस्था हो गई ठोस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अवस्था कैसी हो गई, गैस अवस्था, कार्बन डाइऑक्साइड अवस्था हो गई गैस। और निर्वात में कुछ भी मौजूद नहीं होता है, ठोस, द्रव, गैस से कुछ भी पदार्थ, इन तीनों में से कोई भी पदार्थ मौजूद नहीं होता है। तो प्रकाश की अधिकतम गति कौन से माध्यम में होगी, तो इसका सही आंसर होगा निर्वात में। अधिकतम गति कौन सी में होगी, निर्वात में। अब आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस में बिल्कुल नहीं होती है, जब इतनी नहीं होती जितनी कि निर्वात में होती है। तो अधिकतम गति होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गमन करता है निर्वात में। इसका सही आंसर होगा निर्वात में, वैक्यूम जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रुधिर का पीएच मान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। पीएच मान कितना होता है, 5.5, 6.5, 7.4 या 10। इसका सही आंसर होगा 7.4। 7.4 का मतलब कैसा हो गया, पीएच हल्का क्षारीय, कैसा हो गया, हल्का क्षारीय। मानव रुधिर का पीएच मान हल्का क्षारीय अवस्था में पाया जाता है, 7.4। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, पेस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या हिमेटोलॉजी। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों को ऑस्टो बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजी इसी वजह से इसका अध्ययन कहलाता है। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। आई होप जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।